अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। तो आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, 4, 5, 6 करने हैं और बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पिछली वीडियो में समझ लिया होगा कि हम लोगों ने इनको कैसे सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यही वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि सेंटर में माइनस और प्लस है। अगर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 4 के नीचे 1 होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब उधर 1 होता है। तो अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम का आंसर आएगा ये x - 2 और x, क्योंकि ये इसका एलसीएम ये आएगा और 1 हम ना लिखें भी तो सही है। तो अब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, मीन्स के आप लोगों को पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फिर जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करना है। तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि x - 2 ऊपर आ जाएगा और x - 2 और x नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास खाली x बचेगा। तो ये x को फिर जब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x + 4, फिर माइनस लिख लेंगे। इसी तरह से हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे, मीन्स के जैसे ये x से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 2 का स्क्वायर। फिर हम लोगों के पास यहाँ पर ये हम लोग पूरी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि 4 के साथ जब डिवाइड होगा, 1 के साथ डिवाइड होगा तो यही वैल्यू आएगी, और जब ये वैल्यू आएगी तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4x - 2 इज़ इक्वल टू 0। ये रफ में किया, आप लोगों ने नहीं करना। फिर इसके बाद आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x², फिर प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे, आप लोगों को पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोगों ने जब ये फार्मूला ओपन करना है तो जैसे कि a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा -2a और b। फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आना था, मैंने यहाँ ऊपर से लिखना भूल गई, प्लस आ जाएगा। फिर 4x², जब भी मल्टीप्लाई होगा 4x² माइनस 4 × 2 = 8, 8x डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, ये किसके साथ डिवाइड हो रहा था हमारा, x - 2 और x - 2 और x इज़ इक्वल टू 0। तो जैसा कि अब हम लोग इसको करेंगे, जैसे कि अब हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x। अब जब बाहर माइनस होता है तो अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो माइनस और यहाँ पर x के साथ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो, मीन्स के प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर -x² आ जाएगा। फिर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 × 2 = 4। फिर बाहर भी माइनस है और अंदर माइनस है तो
अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो प्लस जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 4x आ जाएगा। 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x। अच्छा, और जब अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है ना ये वाली वैल्यू, उधर जाके जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर भी इसका ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि जब ये वाली वैल्यू यहाँ से उठ के इस तरफ जाएगी ज़ीरो के इस साइड पे, तो जब ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो ही होती है, तो यहाँ पर वैसे ही ज़ीरो ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन रह गई। अब इसमें से ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। जब ये आपस में कैंसिल हो गए तो अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लेना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले 4x का स्क्वायर लिख लेंगे, 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8x माइनस 8x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख देंगे दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 कॉमन आ गया और हमारे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर 4 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास यही आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें यहाँ पर b की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पहले a की वैल्यू है और c की वैल्यू है। b की वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गई थी, ज़ीरो b की वैल्यू थी, तो हम लोगों ने लिखना है सो x का स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम लोगों ने उसी तरह से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हम एज इट इज़ ऐसे नीचे लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में लेते हैं। तो x प्लस 4 और x का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसा कि इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x रह गया। x को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर वाली को इनकी वैल्यूज़ के साथ।
तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x मल्टीप्लाई करवाने से, फिर माइनस, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले x को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x ज़ा क्या होगा x स्क्वायर, और फिर x 4 ज़ा क्या होगा प्लस 4x। अब इसी तरह से हम -5 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब -5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -5x, फिर जब -5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -20। और अब हमारे पास ये जो नीचे वैल्यू है यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 1x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। तो अब हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x। अब जब बाहर माइनस होता है तो अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो अब हम लोग जब इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x में हम 1x ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस एक्स प्लस 20 इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। फिर 3x में x हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 20 इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। फिर अब हम लोग इसको ये वाली पूरी वैल्यू को हम उठा के इस तरफ ले आएंगे तो क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आ जाएगा 4x प्लस 20, यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा -4x इज़ इक्वल टू 0। अब ये 4x इस 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर से माइनस हटाना है तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि b की वैल्यू 0 है, जैसा कि हम यहाँ लिख देते हैं b इज़ इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो x का स्क्वायर माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0 इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोगों ने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। तो जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे 25 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम लोग जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम डिवाइड करवाएंगे, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 2 हमारे पास x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो अब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तीनों को। तो x+1 x+3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x²। फिर x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस। तो अब x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x+3 x मल्टीप्लाई बाई 3x। फिर हम लोग 1 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x आ जाएगा। फिर प्लस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरह से हम लोगों ने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x को पहले इसके साथ, फिर 2 को इस पूरी के साथ। पहले x को करेंगे तो आ जाएगा सबसे पहले x², फिर प्लस 2x प्लस 2x। फिर हम करेंगे इसको क्या कहते हैं 2 को प्लस 2x, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नीचे आ जाएगी जैसा कि x+2 और x+3। यहाँ पर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वालों को इन्हें प्लस करेंगे। जैसे कि आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 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 होता है प्लस 4x प्लस 3। तो अब हम लोगों ने इसे प्लस करना है। प्लस करने के बाद x² 2x और 2x आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x², फिर x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 3x, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आ जाएगा। 2 को x के साथ करेंगे 2x, फिर 2 को 3 के साथ करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, तो अब हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है। तो हम ये ब्रैकेट्स खोल देंगे। x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड हो जाएगा ये इसके साथ x² आ जाएगा प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम लोग ऊपर वाली को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि सारे आपस में प्लस हो जाएंगे, x² x के स्क्वायर के साथ प्लस होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² x का स्क्वायर x के स्क्वायर के साथ प्लस हो गया। अब 4x को 4x के साथ प्लस होना है तो आ जाएगा 8x, और जब 3 4 के साथ प्लस होगा तो आ जाएगा 4 में 3 प्लस करेंगे 7। फिर यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे x² प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब हम लोग इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 12 इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इस इक्वेशन के साथ। तो हम लोग जब 12 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x² प्लस 8x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 25 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x² प्लस 5x प्लस 6। तो अब सबसे पहले हम 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 12 2 ज़ा 24x² प्लस 12 को 8x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 96x प्लस 12 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 84।
इसी तरह हम 25 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 25x² प्लस 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 125x, और फिर जब हम 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 150। अब हम लोग इस पूरी इक्वेशन को हम इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24x²। अच्छा, हम लोग x² वाली वैल्यूज़ को एक साथ रखेंगे, जैसे कि 24x² यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा -25x²। फिर यहाँ पे प्लस 96x है, तो यहाँ पर प्लस 125x है, लेकिन यहाँ के माइनस हो जाएगा -125x। फिर यहाँ पे प्लस 84 है, यहाँ पे 1 + 150 इस साइड पे आके -150 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 25x में से 24x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²। फिर हम लोग 125 में से 96 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 29x। फिर हम लोग 150 में से 84 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 66 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और जैसा कि इधर b की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम लोगों ने इनकी फैक्टराइजेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या होती है हम वो समझते हैं। तो अब फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो अब फैक्टराइजेशन क्या होती है कि जब हम लोग, जैसे कि हमारे पास एक डिजिट है 6 है, हमने सपोज़ किया, तो इसकी हम लोगों ने करनी है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है कि इसको हमने 2 फैक्टर्स में चेंज करना है। जैसे कि 6 को अगर हम 6 किस टेबल पे जाता है कि ये, तो 6 जाता है 3 के टेबल पे, 3 × 2 आएगा, 3 × 2 = 6 होता है। जैसे कि ये 6 है तो, और जो 3 और 2 हैं ये 6 के फैक्टर्स हैं, जिस पे ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, तो जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² हम यहाँ लिख लेते हैं 3x² - 7x + -20 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अब हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोगों के पास जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे 6 था हमारे पास, उसके फैक्टर्स हैं 3 × 2। अब ये कौन से ऐसे 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा कि हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो ये मल्टीप्लाई होगा, हम लोगों ने अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी कैसे है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे कि अब हम लोग 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -60। अब -60 में से हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कि मल्टीप्लाई करके, 2 वैल्यूज़ ऐसे ढूंढनी है मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए 60 -60 आए, और प्लस माइनस करके यहाँ पर या तो ये प्लस होगी या माइनस करके हमारे पास आए ये वाला डिजिट -7। तो अब हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो मल्टीप्लाई होके 60 आएंगी और प्लस माइनस होके -7 आएंगी। तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम करेंगे अगर -12 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा।
और 5 वन ज़ा 5 6, तो ये -60 आ जाएगा हमारे पास। तो और अब हम लोगों ने चेक करना है कि -12 को हम 5 में प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या -7 आएगा। तो हम -12 में से मीन्स के हम ऐसे कर लेंगे ना कि -12 में से हम 12 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे कुछ ना समझे, माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा। तो हम लोगों ने -7 करना था, तो हम यहाँ पर कर लेंगे ऐसे -12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 60 और -12 प्लस 5 इज़ इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसको ऐसे लिख देना होगा 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने इसको आपस में प्लस इनको हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब हम लोगों ने इनको आपस में कॉमन ले लेना है। अब ये फर्स्ट 2 डिजिट्स में से हम कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 4 ज़ा 12 होता है, तो आ जाएगा 4। इसी तरह इनमें हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा x माइनस 5 4 ज़ा 20 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह x माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास, और 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए। और ये जो हमने की है इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। मीन्स के इस इक्वेशन ये जो हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस 7 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास x माइनस 4, 3x प्लस 5। तो अब जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और अब हम लोगों ने इनको इसी मेथड से फैक्टराइजेशन करनी है इन क्वेश्चंस की। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसकी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन लिख के हम यही वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। x माइनस 2 माइनस x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम लोग 20 को यहाँ पर 1 है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। तो अब हम लोगों ने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करके -20 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। तो -1 आए क्योंकि यहाँ पे -1 होगा। तो हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास -20 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास आए -1। तो अब जैसा कि 5 4 ज़ा 20 होता है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20 होगा। और अगर हम लोग -5 में से हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू -20 और -5 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे -1 आ गया। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने अब इनको आपस में कॉमन ले लेना है। जैसे कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x, एक यहाँ चला गया, तो x माइनस 5, क्योंकि x यहाँ आ गया तो हमारे पास खाली ये बचा। इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 5 आ जाएगा। तो अब हम लोगों के पास हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ गए, x माइनस 5 और x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम लोगों ने इनका सोल्यूशन सेट निकालना है, तो हमारे पास सबसे पहले हम कर लेंगे x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 और हम कर लेंगे
x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -4। तो यहाँ इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास -5 और -4। ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है कि फैक्टराइजेशन कितनी इजी है। और वैसे जो ये वाला मीन्स के जब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो आप लोगों ने ये रफ़ में करनी है या आप लोगों ने क्वेश्चन में नहीं करनी। जैसा कि अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्यूशन 3y² इज़ इक्वल टू y -5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3y² इज़ इक्वल टू y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y² -5y। तो अब हम लोग इसको इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y² -y² प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे 3y² में से 1y² माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y² प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। तो इस फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, बहुत सिंपल होता है कि इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे y को, y कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो जैसा कि अब हमारे पास ये आ गया, तो अब हम लोगों ने इनको ज़ीरो के साथ करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईथर के, और मज़ीद जब हम करें तो y इज़ इक्वल टू 0 आएगा और 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 आएगा। तो y इज़ इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 2y, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा -5। फिर इसी तरह y इज़ इक्वल टू 0 ऐसे ही आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और ये y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 और -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहले यहाँ लिख देंगे 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x²। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, जैसे कि 0 इज़ इक्वल टू 17x² प्लस 32x -4। और हम लोग इसको अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 17x² प्लस 32x -4 इज़ इक्वल टू 0। तो आप लोग को यहाँ समझ आ गया कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 17 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जब हम लोग 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। वैसे हम -68 भी लिख लेते हैं, क्योंकि 17 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें। तो अब हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो मल्टीप्लाई करके -68 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाए 32। तो हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, तो हम लोग देखते हैं कि 17 के अगर हम लोग 34 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 34 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6 ये आता है। और 34 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 32x आता है। तो इसी तरह हम लोग 34 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा।
और फिर जब हम 34 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 32 आएगा। हम यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो इधर हमारे पास 17x कॉमन आ रहा है। 17x कॉमन आ रहा है क्योंकि 17 2s 34 होता है। 17x कॉमन आ रहा है यहाँ पर x प्लस 17 2s 34 2 और x यहाँ आ गया। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ गया। तो x माइनस अंदर है तो अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास आ गया 17x माइनस 2 और x प्लस 4, नहीं 2 2s 4 होता है। ये मैंने गलती से 4 ही एज इट इज़ नीचे लिख दिया था, लेकिन 2 2s 4 आएगा क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ पर x प्लस 2 आएगा क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए ना, पर फिर ही हमारी फैक्टराइजेशन सही होती है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है ईथर के अगर हम और मज़ीद आगे बढ़ाएं तो हम करें 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 17x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। और यहाँ x लिखना तो भूल ही गई। ये आप छोटी छोटी मिस्टेक्स इग्नोर कर दिया करें, कभी कभी हो जाती है मैथमेटिक्स करते हुए। तो यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इधर x की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 17। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, इधर आके -2 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर इसकी वैल्यू आ गई ये। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 17 और -2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152। तो हम लोगों ने आज सॉल्यूशन लिखना है और हम लोगों ने लिखना है x² माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152। 152 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा x² माइनस 11x माइनस 152 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 152 इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 152 ही आएगा। अब हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जो मल्टीप्लाई करने से 152 आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 11 आ जाए, 11। तो आप लोग देखें कि हमारे पास कौन सा ऐसा टेबल आता है जिसमें 152 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास 11 आ जाए। तो अगर हम लोग 19 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 में से 8 माइनस के 1 11 तो आ गया। अब 19 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या 152 आएगा। 9 8 ज़ा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9 8 ज़ा 72 होता है। तो 7 यहाँ कैरी चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 में 7 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 152। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 152। और जब हम 19 में से हम ऐसे कर लेते हैं ना, 19 में से 8 माइनस करेंगे, -19 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में मैंने -11 दिया हुआ है तो इसीलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो आएगा। तो x² माइनस 19x प्लस 8x इज़ इक्वल टू -152 इज़ इक्वल टू 0। ये रफ में मैंने करवाया है। तो अब हम लोगों ने इनको कॉमन ले लेना है। जैसे कि इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 19 आ जाएगा। इधर से 8 कॉमन आ रहा है
तो x माइनस 19 आ जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास आ गया x माइनस 19 और x प्लस 8 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है ईथर के हम लोग और आगे बढ़ाएं मज़ीद। तो x माइनस 19 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 8 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 8 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 19 माइनस हो रहा है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 19 आ गया और इस तरफ x इज़ इक्वल टू माइनस 8 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट हमारे पास हुआ 19 और माइनस 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आई होप कि आप लोग को इसके पहले 4 पार्ट समझ में आ चुके होंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।